कि हमारे पास फंगल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस। अब फंगल डिजीजेस क्या है? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन के जितनी भी पार्ट्स है वो फंजाई इन्फेक्ट करता है, और खासकर स्किन जो है ना ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। तो मैं अगर यहां पे लिखूंगा फंजाई जो है ना, फंजाई ये ह्यूमंस के पूरा स्किन को क्या करता है? इन्फेक्ट कर सकता है। एक फंगस की दो स्पीशीज है जिसका नाम है राइजोफस और दूसरा है मोकोर, जिसको हम कहते हैं मोकोर। ये दोनों क्या करता है? ये दोनों कौन सा बीमारी फैलाता है? ये बीमारी फैलाता है किस चीज की? इन्फेक्शन ऑफ, मैं अगर यहां पे बता दूंगा, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कह सकते हैं, ब्रेन्स कह सकते हैं, ब्रेन्स जो है, और इसके साथ साथ गैस्ट्रिक टिश्यूज। गैस्ट्रिक हमेशा मैदे को कहते हैं गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जब भी आता है इससे मुराद होता है स्टमक, और टिश्यूज यानी इसकी क्या करता है? इसकी जो है ना ये बीमारी फैलाता है। अब इसके अलावा जो डेंड्रफ होता है जिसको हम खुश्की वगैरह कहते हैं, डेंड्रफ जो है ना जिसको हम खुश्की वगैरह कहते हैं, ये भी एक फंगस की वजह से काज होता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरम, और इसको कहते हैं फर की वजह से ये क्या होता है? काज होता है। इसके अलावा फंगस की एक और स्पीशीज है जिसका नाम है कैंडिडा स्पीशीज जो है ना ये बहुत ज्यादा बीमारी फैलाता है ह्यूमंस में। नंबर फर्स्ट, ये माउथ की बीमारी फैला सकता है, थ्रोट की बीमारी फैला सकता है, थ्रोट के साथ साथ ये पल्मोनरी वर्ड जब भी आते हैं मुराद होते हैं लंग्स, तो ये पल्मोनरी इन्फेक्शन से मुराद होता है कि ये लंग्स की इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है। इसके साथ साथ ये नेल्स की बीमारी भी कॉज कर सकता है, नेल्स, और नेल्स से अलावा ये कॉज करता है जेनेटल ऑर्गन्स से मुराद क्या मुराद होता है? जेनेटल ऑर्गन से मुराद होता है जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेल में है यूरिथ्रा, फीमेल में जो है विजाना वगैरह, उसकी बीमारी जो है ये क्या करता है? ये कॉज कर सकता है। अब इसके साथ एक और स्पीशीज है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा जो है ना, और हमारे पास फ्यूसेरियम जो है ना ये एक, और ये कॉर्नियल टिश्यूज ऑफ आईज की बीमारी कॉज करता है। कॉर्नियल टिश्यूज ऑफ आईज जो है ना ये इसकी बीमारी कॉज कर सकता है। अब कॉर्निया क्या है? कॉर्निया जो है ना ये आई का जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा के जो फ्रंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो ये कॉर्निया की डिजीज कॉज कर सकता है। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि कॉर्निया क्या है, तो आप लिख सके द फ्रंट, जिसको हम कहते हैं द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। और स्क्लेरा आपको पता है ये वाइट पोर्शन ऑफ द आईज होता है। स्क्लेरा जो है ना इसकी बीमारी जो है ना ये कॉज करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और बीमारी है और एक स्पीशीज है जिसका नाम है एस्परजेलस जो है ना ये स्पीशीज है, एसपी का मतलब है स्पीशीज। ये एक और बीमारी फैलाता है जिसका नाम है एस्परजेलोसिस। ये लंग्स की बीमारी है। ये क्या बीमारी है? ये लंग्स की बीमारी है, लंग्स की इंफेक्शन है। और ये लंग्स की इंफेक्शन में इसकी जो सिम्टम है, सिम्टम मीन इसकी जो अलामत है, ये सिमिलर होता है किसकी तरह? ट्यूबरक्लोसिस की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है? ट्यूबरक्लोसिस। अब मैं यहाँ पे टीबी जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे इसके सिम्टम बता सकता हूं। नंबर फर्स्ट जो सिम्टम होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका जो फर्स्ट सिम्टम आपको मिलेगा तो कपिंग, ब्लड जो है ना वो ब्लड एंड कपिंग। क्या आप लिख सकते हैं? ब्लड एंड कपिंग। यहां पे मैं आपको बताऊंगा जो ब्लड जो है ना वो कहां पे? ब्लड एंड कप, और यू कैन से कपिंग। जो आप खांसी करते हैं उनमें से ब्लड जो है, चेस्ट पेन हो सकता है, इसके साथ फीवर हो सकता है, इसके साथ साथ चिल्स जिसको सर्दी कहते हैं, सर्दी के साथ हेडेक हो सकता है, सर पे दर्द हो सकता है, और सर के दर्द के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको हम कहते हैं। ये सारा यानी ये से मुराद क्या है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज या डिसऑर्डर है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसका नाम है एथलीट फुट, हम इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एथलीट्स फुट। कौन सा बीमारी होता है? एथलीट्स का मतलब होता है खिलाड़ी। खिलाड़ी की जो पांव होते हैं ना वो इची होता है, ITCH। इची का मतलब है खारिश होना। और जब वो सॉक्स यानी जराबे वगैरह पहनते हैं तो इसके बावजूद जो है ना वो क्या होता है रिजल्ट में उसके पांव जो है ना वो इची खारिश करता है, और इसमें से
बर्निंग रश, रश जो है ना स्पॉट आ जाते हैं, इस कंडीशन को हम एथलीट स्पॉट कहते हैं। अच्छा, ये आज हमारा जो